बरे-सगीर की तारीख में अक्सर ऐसा होता है कि बादशाह और शहजादे अपनी महबूबाओं के लिए महल और किले तामीर करवाते हैं। आज ऐसे ही एक किले के बारे में हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान के शुमाल में कराकरम पहाड़ी सिलसिले के दरमियान एक ऐसा कदीम किला भी मौजूद है जिसे एक हुक्मरान ने अपनी बेटी के लिए चुना और जहेज़ के तौर पर शहजादी के ससुराल में तामीर किया। आप देख रहे हैं मंठार न्यूज़ और मैं हूं दिलबर हुसैन। हुंजा के हुक्मरान अयाशू ख़ानदान के चौथे वली अहद शहजादा हाशू सानी की शादी बल्तिस्तान के हुक्मरान राजा अब्दाल की बेटी शाह खातून से हुई, तो शहजादी की रिहाइश के लिए उसके किले का इंतखाब हुआ। बादशाह राजा अब्दाल ने अपनी बेटी की शादी के बाद अपनी सल्तनत से माहिर कारीगरों की टीम जहेज़ के साथ वादी हुंजा रवाना की, जिन्होंने किले बल्तित की तामीर और तोसी में हिस्सा लिया। किले बल्तित की तामीर के हवाले से कई दास्तानें सीना ब सीना चली आ रही हैं और आज भी इस किले में आने वाले सयाहों को मकामी लोग यही दास्तानें सुनाते हैं। ये किला 700 साल पुराना है और इसकी तामीर का काम 14वीं सदी में शुरू हुआ। किला बल्तित में तिब्बत तर्ज तामीर की झलक नज़र आती है। 1990 की दिहाई में हुंजा के मीर ख़ानदान ने किले को आगा खान ट्रस्ट के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसकी बहाली का बाकायदा काम मुकम्मल करके बिल्तिस्त हेरिटेज ट्रस्ट के हवाले कर दिया। पुराने ज़माने में पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की तारीख़ में कई छोटी आज़ाद रियासतें मौजूद थीं, जिनमें हुंजा और नगर रेवती हरीफ रियासतें थीं जो दरियाए हुंजा के मुखालिफ किनारों पर वाक़या थीं। इन दोनों रियासतों के हुक्मरान, जिन्हें के नाम से जाना जाता है, ने अपने ताकत के इजहार के लिए मुख्तलिफ किले बनाए। हुंजा के हुक्मरान शुरू में अल्तित किले में रिहाइश पजीर थे, लेकिन बाद में दोनों के दरमियान तनाज़े के नतीजे में सुल्तान के बेटे शाह अब्बास और अली खान शाहू बिल्तित किले में मुंतकिल हो गए और इसे हुंजा का दारुल हुकूमत बना दिया। दोनों भाइयों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश का नतीजा बिलाखिर छोटे की मौत की सूरत में निकला और यूं बिल्तित किले ने मज़ीद खुद को हुंजा रियासत में इक़्तिदार की मरकज़ी निशस्त के तौर पर कायम किया। अपने दौरे हुकूमत में मीर नज़ीम खान ने बिल्तित किले में कई बड़ी तब्दीलियाँ की। इसने तीसरी मंजिल के कई कमरे को मिसमार कर दिया और सामने की बुलंदी पर बरतानवी नौआबादियाती तर्ज के चंद कमरे शामिल किए, जिनमें चूने की धुलाई और रंगीन शीशे के पैनल वाली खिड़कियां इस्तेमाल की गईं। बिल्तित किला 1945 तक सरकारी तौर पर आबाद रहा, जब हुंजा के आखिरी हुक्मरान मीर मोहम्मद थे। सर, हम इस टाइम करीमाबाद में हैं। करीमाबाद के मशहूर किला बल्तित में मौजूद है और किला बल्तित की टूर करने के लिए जा रहे हैं। ये वही मेन दरवाज़ा है जहाँ पे यहाँ के हुक्मरान मेन इंटरेस्ट लिया करते थे। इसी से देखते फिर हम अंदर रिसेप्शन पे चले जाएंगे। रिसेप्शन से होते हैं इनके रूम्स की तरफ। हर किस्म के रूम्स आपको इस किले के अंदर ही नजर आ जाएंगे। इंटर होने से पहले लिखा है सर का ख्याल रखे, सर का एहतियात कर ले। ये जी किला है, किले के हम अंदर जो एंटर हो चुके हैं। मेहमानों को जहाँ पे रिसीव किया करते थे, दरअसल ऐसा होता कि ये टैक्स कलेक्टिंग एरिया रखते थे, जहाँ पे मुकामी जो लाजमी है हुंजा रियासत रह चुका, तो रियासत के हुक्मरान को गंदम अंदरिश किया। वो देखो स्टील ग्रिल्स खास करके इस कमरे तक आए हुए। उस ग्रिल्स के नीचे जो एरिया है पुराने ज़माने का एक हवालात रह चुका है। जो भी बगावत करते थे, जिस दरवाजे से हम इंटर उसको उसी दरवाजे से सीधी रस्सी के में सुने नीचे उतारते थे और सीधी रस्सी के में सुने बाहर लेकर चले जाते थे। वहाँ पे जो ग्रिल्स बिछा कर के हमने खुद देर के मेहमानों की टूर आसानी से हो जाए, ये एक्स्ट्रा एडिशन है। ये पुराने ज़माने का एक सिक्योरिटी गार्ड रूम है। यहाँ से बाहर भी देते थे। उस साइड पर कैदियों के ऊपर नजर रखने के लिए कुछ लिबास रखे हुए। पहला जो लिबास है प्रिंस ऑफ हुंजा के है, इन्हें चाइना से गिफ्ट मिल चुके थे। दरमियान में जो रखे हुंजा के मुकामी ख़वातीन की है। तीसरा जो रखा गया है वो भी प्रिंस ऑफ हुंजा, जो आम जिंदगी में प्रिंस ऑफ हुंजा कुछ इस टाइप का लिबास पहनते थे। कुछ दुनिया के नक्शे हैं, किले से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये हमें ब्रिटिश म्यूजियम से गिफ्ट मिल चुके हैं। पहला 13th सेंचुरी का है, दुनिया का पहला नक्शा है। दरमियान में जो रखा गया है 1550 का है और तीसरा जो रखा गया है वो 18th सेंचुरी का है। वो इंग्लिश में है, दरमियान वाले लैटिन में है। पहला जो रखा गया है लैटिन में है, दरमियान वाला फ्रेंच में है। ब्रिटिश तो निकल गए।
भी चीज़ें घर का मसला, रियासती मसाइल यहाँ पे उनके साथ हल किया करते थे। हमारे खूबसूरत सा कल्चर है आज भी। ज़्यादातर मुकामी जो लोग हैं, हम अपने घरों में फर्नीचर इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग ज़्यादा नीचे रहना पसंद करते हैं। रहन सहन खाना पीना शुरू से कल्चर का रिवाज दे चुका है। एक प्यारा सा कारपेट, 150 साल पुराना कारपेट है जो इन्हें चाइना से गिफ्ट देगा था। टेबल की जगह इस्तेमाल करते थे बर्तन रखने के लिए। प्रिंस ऑफ हुंजा का तिजोरी है, कीमती जेवरात नीचे छुपा कर रखते थे, तख्ते बिछा कर रखते थे। प्यारा सामने दरवाजा जो है ये वो स्टोरेज थे जहाँ पे अपने फसल स्टोर करके रखते थे। मेहमानों के दूसरे साइड पे जो बर्तन रखे हुए हैं ये कुछ मेटल के हैं। वक्त हालात के साथ कश्मीर काशगर के अपने साथ लेकर आते थे। उनका बेटा है यहाँ पे चाइना होने के बाद चाइना जाकर वहाँ पे अपनी फैमिली के लिए नेशनलिटी ले लिया।
है या बिल्कुल विंटर बेडरूम। इसमें आपको बहुत किस्म का फैसिलिटीज नजर आएगी। इसमें हीटिंग भी है, कुकिंग भी है, डाइनिंग भी है, स्लीपिंग, यानी कि रूम को गर्म रखने को सारे फैसिलिटीज इनके पास मौजूद है। छोटा सा जो डब्बा रखे हुए हैं ज़ेवरात रखने के लिए, आज भी गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी हमेशा जो इस्तेमाल करते हैं। कुरान मजीद है, कुरान पाक है जो हाथ के लिखे कलमी नुस्खे मौजूद है। 18 और दूसरे जो रखे हैं 1700 के कलमी नुस्खे मौजूद है। बड़े बड़े बर्तन, इनमें स्पेशल सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये भी एक छोटे सा स्टोरेज है। मेहमानों के दूसरे साइड पे दोनों छोटे स्टोरेज है। आप मेहमानों में से कोई भी कुरान मजीद देखना चाहते हैं, आप दोनों से क्रॉस करके कुरान मजीद देख के अगले रूम में दोबारा मुझे ज्वाइन कर लेना।